और इस बार उसके नंबर शुक्रवार को नहीं है, सोमवार को आ रहे हैं। ये भी एक बदलाव है इस बार के रिलायंस के नंबर। नहीं तो आपको और मेरे को तो याद भी नहीं है कि शुक्रवार के अलावा कब उनके नंबर्स जो हैं इस डे के अलावा आते थे। तो अब सोमवार को आ रहे हैं नंबर्स। एक बार जरा पता कर लेते हैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं। मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं, रिलायंस को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं, ज़्यादातर जो भी प्रेडिक्शन वो करते हैं बढ़िया आपको पहले से बता देते हैं नंबर्स कैसे रहेंगे। सौमित शुक्रिया। जरा बताएं इस अच्छा ये डेट क्यों चेंज करनी पड़ी, इसको सोमवार क्यों लेके नंबर, ये फ्राइडे की जगह कुछ काम है क्या उनको फ्राइडे को जो सोमवार को नंबर ला रहे हैं? बस जो 20 से 25 के डेट है, ये डेट के आसपास आते, तो इस बार शायद 22 मंडे को पड़ रहा है और बाकी सारे सब्सिडीज के कंपनीज इसी हफ्ते आ चुके हैं, तो शायद इसलिए मंडे को ले आ रहे हैं रिजल्ट। होपफुली रिजल्ट जल्दी भी आ जाए, ज़्यादा लेट ना करें उन लोग, क्योंकि मंडे है इस बार। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी सही कह रहे हो आप, अच्छे नंबर है, टाइम पे आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा बाजार को ज़रूरत भी है इस समय। अच्छा सौमित बताएं जरा नंबर्स कैसे आ रहे हैं, अगर डिवीजन आपने कर रखे हैं ना तो डिवीजन के हिसाब से बताना फिर कि जियो अलग और पेटकेम अलग। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 4 से 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट में भी करीब 5.6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और एबिटा की नंबर की अगर हम खासकर बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है फोर्थ क्वार्टर में, और इसके पीछे के कारण होंगे जो O2C सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, और टेलीकॉम सेगमेंट, ये दो सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के कारण ही कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा रिपोर्ट कर सकती है। सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की जो एबिटा है वो करीब 13% ग्रो कर सकती है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन्स हायर थे, थ्रूपुट हायर थे, और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के स्प्रेड्स हम देखें तो वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े हायर साइड पे थे, और इसी कारण O2C सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% की दिखेगी, बट एबिटा में एक 1% की डिक्लाइन होगी, और इसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे पिछला क्वार्टर जो था, थर्ड क्वार्टर, वो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, फेस्टिव सीजन था, तो उसके चलते अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे एबिटा पे थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने मिल सकता है। अब जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है वहाँ पे भी करीब 3% का एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। 5600 करोड़ के आसपास ये सेगमेंट का एबिटा आ सकता है, और इसका कारण ये है कि जो गैस की आउटपुट थी और गैस के प्राइजेस थे वो प्रीटी मच स्टेबल थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, बट उसके सामने जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थोड़ी बढ़ चुकी है, और इसी कारण हमें ये एबिटा में डिक्लाइन देखने मिल रहा है। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सब्सक्राइबर ग्रोथ के दम पे ही पूरा ग्रोथ जो है रिलायंस जियो का वो देखने मिलेगा। सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो करीब 48.1 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट क्वार्टर ये 47.1 करोड़ था, और ये 8th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहां पे रिलायंस जियो की अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। हालांकि जो नेट सब्सक्राइबर एडिशन होगा इस क्वार्टर में वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम आने की एक्सपेक्टेशन है, बट सब्सक्राइबर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पिछले 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी सब्सक्राइबर्स ऐड कर रही है। उसके सामने अगर आप आरपो देखेंगे तो वो लगभग फ्लैट ही आने वाला है 188.8 रुपीज़ के आसपास। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर आने की एक्सपेक्टेशन ऑन ओवरऑल बेसिस। O2C सेगमेंट और टेलीकॉम सेगमेंट ग्रोथ लीड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये पूरी की पूरा डिटेल एनालिसिस देने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअली किस किस सेगमेंट से नंबर ठीक आ रहे हैं। फिलहाल तो हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर जरा चेक करवा लेते हैं राजेश सर से कि ये नंबर उनको जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वापस से दिखाना, उसमें टिपिकली ज़्यादातर में ग्रोथ दिख रही है। रिलायंस की कोई कॉल वगैरह लेके जानी है या फिर सोमवार का सोमवार को ही देखें? तो देखिए स्टेबल है स्ट्रक्चर तो रिलायंस का, और हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे कमेंट्री भी आपने बताई इसकी रिलेटेड टू नंबर, आई थिंक यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एक मूव बनते हुए दिख सकता है। डेटा के हिसाब से भी देखें तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में मूव करते हुए दिखेगा। 2940 एट द मनी की कॉल ऑप्शन 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 20 रुपए के आसपास, और हमें लगता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है रिलायंस में ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वार्टरली नंबर्स, तो पॉसिबल अपसाइड वी कैन सी टुवर्ड्स 3000 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट उस समय हमें लगता है फिर 60 से 70 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 35 रुपीज में ये 2940 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है अहेड ऑफ नंबर्स। नंबर से पहले, नतीजों से पहले यहाँ कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह राजेश जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए एक और सेक्टर इस मजबूत भरे बाजार में भी